बाबा ने कहा 3 लोगों को याद करना है, बताओ। वैसे बाबा कहते हैं सिर्फ मेरे से बुद्धि योग जोड़ना है, लेकिन आज बाबा ने कहा 3 को याद करना है, बताओ कौन से 3 होंगे? अच्छा, बाप, दादा, मम्मा। अच्छा, और? धर्मराज को भी याद रखो, ये कहा है क्या बाबा ने कि धर्मराज को भी याद रखो? नहीं, नहीं, ये नहीं कहा। हाँ, वैसे बाबा ध्यान खिंचवाते हैं, लेकिन आज की मुरली में 3 को याद करने के लिए बाबा ने कहा है। हुँ? सरस्वती, अच्छा मम्मा, और? हाँ? शिव बाबा। शिव बाबा, वो तो ठीक है, वो तो पता ही है शिव बाबा। 3 को किससे याद करने के लिए बाबा ने कहा है? हाँ, बाबा कहते हैं 1 को रोज़ कहते हैं 1 को याद करो, आज बाबा ने कहा 3 को याद। बाप की फिर सदगुरु, बाप की सदगुरु को। वो तो लक्ष्मी बाप नारायण ही को हो भी गया कहा ना क्या? फिर। देखो बाबा ने कहा एक लक्ष्मी तो नारायण बाबा को ब्रगेड है। याद। हाँ, बता रहे। हाँ, लक्ष्मी नारायण। तो एक तो बाबा ने कहा आज एक तो बाप को याद करो, दूसरा वर्षे को याद करो, और तीसरा अपनी 84 जन्मों की कहानी को याद करो। 84 जन्मों को याद करो, है ना? और हम क्या करते हैं सिर्फ बाबा, बाबा। तीनों को ही जितना बाबा को याद करना ज़रूरी है, उतना ही इन 2 को भी याद करना ज़रूरी है। ठीक है? चलिए सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने, अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर, तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। राजाओं का भी राजा बनना है। प्रश्न है, कई बच्चे हैं भाग्यशाली, लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली। कैसे? कईयों को नशा रहता है, हम तो है ही है भाग्यशाली, हमें तो बहुतों का वरदान मिला है, हम तो बहुत सालों से चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा है भाग्यशाली, लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली। कैसे? पढ़ाई नहीं पढ़ते, पढ़ाई, हाँ, पढ़ाई नहीं करते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। बुद्धि भटकती है। उत्तर टाइम से है, क्लास नहीं कर। हम्म, उत्तर है वह बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त है। परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, फ्री है, घर में कोई ऐसा काम नहीं है ना, पढ़ाई पर अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। एक बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता, उसे याद नहीं करते हैं, तो भाग्यशाली होते भी दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे। दूसरा प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? पहली बार सुना ना, श्रीमत में भी रस होता है। तो बाबा पूछते हैं श्रीमत में कौन कौन से रस एक भरे रस, हुए हैं? एक रस, एक रस। अच्छा, और? अतीन्द्रिय सुख का रस, और?
देखो, बहुत परमात्म पिताजी प्यार बनने का रस, मिठास। उत्तर, सब कुछ श्रीमत ही है जिसमें मात पिता टीचर गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत ही है जिसमें मात पिता टीचर गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे स्क्रीन है, श्रीमत जैसे स्क्रीन है जिसमें यह सब रस भरे हुए हैं, जिसमें यह सब रस भरे हुए हैं। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। हाँ प्रेम भाई जी। हम्म हम्म हम्म, चले। हम्म हम्म, कितना बढ़िया, कितना इसमें, इस गीत में कितनी गहराई है ना। पहले जमाने के जो गीत बनते थे उसमें कितनी गहराई थी, वैल्यू, इसलिए तो बाबा की मुरली में यूज होते थे ना। अच्छा, ओम शांति। शिव भगवानोवाच, मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते हैं। यहाँ तो जो सुनाते हैं कहते हैं शिव भगवानोवाच, खुद भी कह सकते हैं शिव भगवानोवाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं। दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं। अब बच्चे तो दोनों के हैं, ब्रह्मा के भी हैं और बाबा के भी हैं। बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे हुए हैं, तो कहते हैं बच्चे समझते हो कि कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? कहेंगे बाप दादा पढ़ाते हैं। बाप बड़ों को दादा, बाप बड़े को दादा छोटे को अर्थात भाई को कहा जाता है। तो बाप दादा इकट्ठा कहा जाता है। अब बच्चे भी जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। स्कूल में स्टूडेंट बैठे ही हैं तकदीर बनाने के लिए। हम सब यहाँ क्यों बैठे हैं? तकदीर बनाने के लिए कि हम पढ़कर फलाना इम्तिहान पास करेंगे। वह जिस्मानी इम्तिहान तो बहुत होते हैं, यहाँ तुम बच्चों के दिल में है कि हमको बेहद का बाप परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप इस ब्रह्मा को नहीं कहते हो, निराकार बाप समझाते हैं। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख राजाओं का राजा बनते हैं। आज बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स कहे, तुम ये बनते हो, तुम ये बनते हो। हम बाप से राजयोग सीख राजाओं का राजा बनते हैं। राजाएं भी होते हैं और फिर राजाओं के राजाएं भी होते हैं। आप देखो, वो बताते हैं ना, राजा विक्रमादित्य, जब वो राजा एक उस सिंहासन पे बैठने वाला था, राजा विक्रमादित्य के, तो 32 सी पुतलियां
ना, सिंहासन बत्ती सी, कि क्या आप कैपेबल हैं, क्या आपके अंदर ये अच्छाई है, तभी आप उस पर बैठ सकते हैं। तो राजा विक्रमादित्य, उनको हम द्वापर युग का राजा कहते हैं, ठीक है। तो सतयुग मतलब 2500 साल पहले के राजा में फिर कितनी विशेषता होगी, है ना। तो बाबा हमें राजाओं का भी राजा बनाते हैं, महाराजा। जो राजाओं के राजाएं हैं उन्हों को राजाएं भी पूजते हैं। यह रिवाज भारत खंड में ही है। पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। बाप ने समझाया है, महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता है, राजे लोग छोटे होते हैं। आजकल तो कोई कोई राजाओं की महाराजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। कोई कोई साहूकारों को राजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। वो है ना, महाराणा प्रताप घास की रोटियां खाते थे, है ना। तो एक साहूकार ने उनकी मदद की थी, हाँ, भामाशाह, उन्होंने मदद की थी ना। तो बाबा कहते हैं कोई कोई साहूकारों के पास राजाओं से भी ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। को हाँ, वहां ऐसे अनलॉफुल नहीं होता, सत्युग में ऐसे अनलॉफुल नहीं होता, ये द्वापर कलयुग में ही है। वहां तो सब कुछ कायदे अनुसार होगा। बड़े महाराजा पास बड़ी प्रॉपर्टी होगी। तो तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। परमात्मा बिगर राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक कोई भी बना नहीं सकता। स्वर्ग का रचयिता है ही निराकार बाप, उनका नाम भी गाते हैं हेवनली गॉड फादर। बाप साफ समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को फिर से स्वराज्य देकर राजाओं का राजा बनाता हूं। हम सब यहाँ क्या बनने के लिए बैठे हैं? महाराजा बनने के लिए बैठे हैं। राजा भी नहीं, महाराजा, राजाओं का राजा बनाता हूं। अब तुम जानते हो, हम तकदीर बनाकर आए हैं। अभी ये बात है, तकदीर बनाने के लिए आए हैं या तकदीर बनाकर आए हैं? दोनों सही है। हाँ, दोनों सही है। अहो भाग्य जो हम फ्री हैं। बाबा कहते हैं ना, भाग्यशाली कौन है? जो कर्म बंधन मुक्त है। तो ये तकदीर है ना कि हम कर्म बंधन मुक्त हैं। बेहद के बाप से राजाओं का राजा बनने के लिए आए हैं। कितनी खुशी की बात है। फिर बड़ा भारी इम्तिहान भी है। महाराजा बनना है तो उस लेवल का भी पेपर होगा ना, नर्सरी का पेपर, मैट्रिक का पेपर, ग्रेजुएशन का पेपर, आईएएस का पेपर, अलग अलग होता है ना। और यहाँ तो महाराजा बनना है, वो भी 2500 साल के लिए। फिर किस लेवल का पेपर होगा? और वहां कोई एडवाइजर भी नहीं होगा, कोई गाइड भी नहीं होगा, बाबा भी नहीं होगा, खुद ही राज्य करना होगा। कितनी खुशी की बात है। बड़ा भारी इम्तिहान है। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। इसमें मात पिता, टीचर, गुरु आदि सबकी मत इकट्ठी है, सबकी स्क्रीन बनी हुई है, सभी का रस एक में भरा हुआ है, सबका साजन एक बाप है। पतित से पावन बनाने वाला वह बाप ठहरा। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा की है, तो जरूर उनको याद करना पड़े।
पहले वह अपने पास ले जाएगा, फिर पावन दुनिया में भेज देगा। कोई भी आए तो उनको समझाना है कि यह क्या है। गॉड गॉडली कॉलेज है, गॉडली कॉलेज है। भगवानुवाच, और स्कूलों में तो कभी भगवानुवाच नहीं कहेंगे। भगवान है ही निराकार ज्ञान का सागर और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम बच्चों को बैठ पढ़ाता हूं। यह गॉडली नॉलेज है। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। तो जरूर गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेज ही बनते होंगे। बैरिस्ट्री नॉलेज से बैरिस्टर ही बनेंगे। यह फिर है गॉडली नॉलेज। सरस्वती को गॉड ने नॉलेज दी है। तो जैसे सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज है, वैसे तुम बच्चे भी हो, हमें भी तो मिल रही ना नॉलेज। सरस्वती को बहुत बच्चे हैं ना, परंतु हर एक गॉडेज ऑफ नॉलेज कहलाए जाए, यह नहीं हो सकता। किस लेवल पर ज्ञान धारण किया है डिपेंड करता है ना। सुनना, सुनाना या अंदर समाना। वो तीन बता दे ना, तीन मूर्तियां ना। इस समय अपने को गॉडेज नहीं कह सकते, वहां भी तो देवी देवताएं ही कहेंगे। गॉड नॉलेज बरोबर देते हैं, लेसन ऐसे धारण कराते हैं, यह मर्तबा देते हैं बड़ा। बाकी देवताएं गॉड गॉडेज तो हो नहीं सकते। यहाँ पे है, देवताएं नहीं हो सकते। ये माता पिता तो जैसे कि गॉड गॉडेज हो जाते हैं, परंतु है तो नहीं ना। तुम बच्चे जानते हो हम कहाँ बैठे हैं। अभी कहा गॉडली कॉलेज, अब थोड़ा चेंज किया बाबा ने। हम कहाँ बैठे हैं, हम स्कूल में बैठे हैं। बाबा बार बार ये याद दिला रहे हैं कि हम पढ़ाई करने के लिए बैठे, हम स्टूडेंट हैं। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है। इनकी आत्मा भी पढ़ती है। इस आत्मा का बाप वह परमात्मा है, जो सभी का बाप है। वह हमको पढ़ाते हैं। उनको गर्भ में तो आना नहीं है, तो नॉलेज कैसे पढ़ाए। वह आते हैं ब्रह्मा के तन में। उन्होंने फिर ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह भी ड्रामा में है। कुछ भूल हो तब तो बाप आकर इस भूल को करेक्ट कर अभूल बनाए। निराकार को न जानने कारण ही मूंझ गए हैं। बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए आया हूँ। बाबा क्या समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए आया हूँ। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह कोई भी नहीं जानते। जरूर कोई ने तो कर्म सिखाए होंगे ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बने तो जरूर कोई ने तो कर्म सिखाए होंगे ना। और वह भी जरूर बड़ा होगा,
जो इतना ऊंच पद प्राप्त कराया। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी है, मतलब उससे बड़ी अथॉरिटी संसार में कोई नहीं है। कितनी बड़ी अथॉरिटी हमारे सम्मुख आके हमें कितने प्यार से और कितने सालों से, हम भले इस सेंटर पे नहीं आए, वो रोज आता है, वो रोज पढ़ाता है। कितनी बड़ी अथॉरिटी है, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला मालिक है। समझाते हैं यह बना बनाया ड्रामा है, तुमको चक्र लगाना होता है। इस बनावट को कोई भी जानते नहीं। ड्रामा में कैसे हम एक्टर्स हैं, यह चक्र कैसे फिरता है, दुख धाम से सुख धाम कौन बनाते हैं, यह तुम जानते हो। तुमको सुख धाम के लिए पढ़ाता हूँ। तुम ही 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो और कोई वहां जा ना सके। बाबा कहते तुम ही 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो और कोई नहीं जा सकता वहां। सुख धाम में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत अच्छी चाहिए। कहते तो हैं बाबा हम आपके हैं, परंतु फिर पूरा बनने में टाइम लगता है। पूरा बनना अर्थात क्या? बाबा कहते पूरा बनने में टाइम लगता है। पूरा बनना अर्थात विकार मुक्त होना, निर्विकारी बनना, बाप समान बनना, तभी तो बाबा के साथ चल पाएंगे, है ना? तो हम पूरा कैसे बनते हैं, है ना? कौन बनाता है हमें पूरा? कैसे बनते हैं हम पूरा? जो पेपर आते हैं, हमारी घिसाई होती है, सीखते हैं, रुकते हैं, चलते हैं, फिर चलते हैं, तो पूरा बनते जाते हैं, विकर्म विनाश होते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं समझाते हैं यह बना बनाया ड्रामा है, तुमको चक्र लगाना होता है। इस बनावट को कोई भी जानते नहीं। ड्रामा में कैसे हम एक्टर्स हैं, यह चक्र कैसे फिरता है, दुख धाम से सुख धाम कौन बनाते हैं, यह तुम जानते हो। तुमको सुख धाम के लिए ही पढ़ाता हूँ। तुम ही 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो और कोई भी वहां जा ना सके। सुख धाम में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, समझाने लिए पॉइंट्स बहुत अच्छी चाहिए। कहते तो हैं बाबा हम आपके हैं, परंतु पूरा बनने में टाइम लगता है। कोई का कर्म बंधन झट छूट जाता है, कोई को टाइम लगता है। कई तो ऐसे भाग्यशाली भी हैं जिनका कर्म बंधन टूटा हुआ है, परंतु पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते हैं, तो उनको कहा जाता है दुर्भाग्यशाली। पुत्र पौत्रे धोत्रे आदि में बुद्धि चली जाती है। कहो कि चलो सेंटर पर आओ, दीदी बेटे की शादी कर देना, बस इससे मुक्त हो जाए ना, फिर आएंगे, थोड़ा ये काम है ना हो जाए फिर आएंगे निश्चिंत होके। अच्छा शादी हो गई, अब बच्चा हो गया, दीदी अब शादी हो गई, अब बहू अकेली रहती है, उसको कैसे छोड़ के आए आप ही बताओ। अच्छा बेबी हो गया, दीदी उसको दोनों जन जॉब पर चले जाते हैं, वो बेबी को मेरे भरोसे छोड़ जाते हैं, उसको भी तो संभालना होता है ना। तो बाबा क्या कहते हैं,
कर्म, हाँ हाँ। पुत्र पौत्रे धोत्रे आदि में बुद्धि चली जाती है। जैसा बना लेंगे अपना, वैसा वो बन जाएगा। यहाँ तो एक को यहाँ तो एक को ही याद करना है, बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बनते हैं। हम राजाओं का राजा बनते हैं। पतित राजाएं कैसे बनते हैं और पावन राजाओं के राजा कैसे बनते हैं, वह भी बाप तुमको समझाते हैं। पतित राजाएं कैसे बनते हैं और पावन राजाएं कैसे बनते हैं, वो बाबा समझाते हैं। मैं स्वयं आकर राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। इस राजयोग से वह पतित राजाएं तो कैसे बनते हैं, वह पतित राजाएं तो दान करने से बनते हैं। उन्हों को मैं थोड़े ही आकर बनाता हूँ। हाँ, अब तो आप रुक के कितने सारे राजाएं हैं। बाबा कहते हैं वो पतित राजाएं दान करने से बनते हैं, उन्हों को मैं थोड़े ही आकर बनाता हूँ। वह बहुत दानी होते हैं, दान करने से फिर राजाई कुल में जन्म लेते हैं। मैं तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख देता हूँ, वह तो एक जन्म के लिए बनते सो भी पतित दुखी रहते हैं। मैं तो आकर बच्चों को पावन बनाता हूँ। मनुष्य समझते हैं सिर्फ गंगा स्नान करने से पावन बनते हैं, कितने धक्के खाते हैं। पाप कर्म किए सारी उम्र और फिर चलो गंगा जी में नहाओ, सारे पाप धुल जाएंगे। कितनी अंधश्रद्धा है। गंगा जमुना आदि की कितनी महिमा करते हैं। अब इसमें महिमा की तो बात ही नहीं। पानी सागर से आता है, जो नदियों में भी पानी है, बाबा कहते हैं कहाँ से आता है। बारिश, समुद्र का पानी भाप बनता है, बारिश होती है, तो पानी सागर से आता है। ऐसे तो बहुत नदियां हैं, विलायत में भी बड़ी बड़ी नदियां खोद कर बनाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं कौन है, यह तो जानते ही नहीं। शक्तियों ने क्या किया, कुछ भी जानते नहीं। तो ये संगम युग का यादगार है। वास्तव में ज्ञान गंगा अथवा ज्ञान सरस्वती यह जगदम्बा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, जैसे भील है, बिल्कुल ही बुद्धू बेसमझ है। बाप आकर बेसमझ को कितना समझदार बनाते हैं। तुम बता सकते हो इन्हों को राजाओं का राजा किसने बनाया। गीता में भी है, मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। शिव बाबा यदि बनाएगा तो क्या बनाएगा, महाराजा बनाएगा ना। वो तो जो नहीं बनते फिर वो अपने आप ही बन जाते। बाबा तो वो बनाने आए ना, वो वाली बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। मनुष्य तो यह जानते नहीं, हम खुद भी नहीं जानते थे। यह जो खुद बना था अब नहीं है, वही नहीं जानता तो और फिर कैसे जान सकते। किसके लिए बाबा कह रहे, ब्रह्मा बाबा। सर्वव्यापी के ज्ञान में कुछ भी है नहीं। अब योग किसके साथ लगाएं, पुकारे किसको, खुद ही खुदा है, फिर प्रार्थना किसकी करेंगे। सर्वव्यापी हो गए तो फिर प्रार्थना किसकी करेंगे। बड़ा वंडर है। बहुत भक्ति जो करते हैं उनका मान होता है। भक्त माला भी है ना, ज्ञान माला है रुद्र माला या फिर भक्त माला।
वह है फिर निराकारी माला, आत्माओं की माला। सभी आत्माएं वहां रहती हैं। उनमें भी पहला नंबर आत्मा किसकी है ना? परम धाम का जो चित्र है, सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर बाबा के साथ में दो आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं उनमें भी पहला नंबर आत्मा किसकी है? किसकी है? ब्रह्मा। हम्म? ब्रह्मा बाबा जो जो नंबर 1 में जाते हैं, सरस्वती की आत्मा व ब्रह्मा की आत्मा नंबर 1 पढ़ती है। इसलिए शिव बाबा के साथ दो दिखाते हैं परम धाम में, मतलब थोड़ा सा पीछे है शिव बाबा, आगे थोड़ा सा पीछे, तो दो, फिर उसके बाद और है। तो बाबा ने कहा जो नंबर 1 पढ़ती है, ये आत्मा की बात है। भक्ति मार्ग में तो सब जिस्मानी बातें हैं। फलाना भक्त ऐसा था, उनके शरीर का नाम लेंगे, तुम मनुष्य को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा की आत्मा क्या बनती है? वह जाकर शरीर धारण कर राजाओं का राजा बनते हैं ना? आत्मा शरीर में प्रवेश कर राज्य करती है। अभी तो राजा नहीं है, राज्य करती तो आत्मा है ना। मैं राजा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ। अहम आत्मा शरीर का नाम श्री नारायण धराए, फिर राज्य करेंगे। आत्मा ही सुनती और ज्ञान को धारण करती है। आत्मा में संस्कार भरते हैं। अब तुम जानते हो हम बाप से राजाई लेते हैं श्रीमत पर चलने से। कैसे लेते हैं राजाई? श्रीमत पर चलने से। बाप दादा दोनों मिलकर कहते हैं बच्चे, दोनों को बच्चे कहने का हक है। आत्मा को कहते निराकारी बच्चे, मुझ बाप को याद करो, और कोई कह ना सके कि हे निराकारी बच्चे, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। और कोई नहीं कह सकता, ये बाबा ही कह सकते। बाप ही आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे तो नहीं कहते हैं हे परमात्मा, मुझ परमात्मा को याद करो। कहते हैं हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी ज्ञान स्नान से कभी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। क्या कहा बाबा ने? बाकी गंगा स्नान से कभी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। गंगा स्नान कर फिर घर में आकर पाप करने लगते हैं। इन विकारों के कारण ही पाप आत्मा बनते हैं। यह कोई समझते नहीं। बाप समझाते हैं कि अब तुमको राहु का कड़ा ग्रहण लगा हुआ है। पहले हल्का ग्रहण होता है, अब दे दान तो छूटे ग्रहण। प्राप्ति बहुत भारी है, तो पुरुषार्थ भी ऐसे करना चाहिए ना। बाप कहते हैं मैं तुमको क्या बनाता हूँ? आज लहर बाबा की, राजा मैं वो राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, इसलिए मुझे और वर्षे को याद करो। फिर 84 जन्मों को याद करो। मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, और 84 जन्मों को याद करो। इसलिए बाबा ने नाम ही रखा है
सुदर्शन चक्रधारी बच्चे। तो सुदर्शन का ज्ञान भी चाहिए ना। बाप समझाते हैं, बच्चे यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुमको मैं नई दुनिया में ले चलता हूँ। सन्यासी सिर्फ घर बार को भूलते हैं और तुम सारी दुनिया को भूलते हो। यह बाप ही कहते हैं कि अशरीरी बनो, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलता हूँ, इसलिए पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से ममत्व तोड़ो, फिर नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। देखो, श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सतयुग में वो गोरा था, अब अंतिम जन्म में काला हो गया है, तो कहेंगे ना श्याम ही सुंदर बनता है ना, श्याम ही सुंदर बनता है। अर्थात हम ही आत्मा पहले श्याम थे, फिर सुंदर बनते, और वो सुंदर बनने की अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, फिर सुंदर से श्याम बनते हैं। तो नाम रख दिया है श्याम सुंदर। काला बनाते हैं 5 विकार रावण, और फिर गोरा बनाते हैं परम पिता परमात्मा। चित्र में भी दिखाया है कि मैं पुरानी दुनिया को लात मार गोरा बन रहा हूँ। श्री कृष्ण का चित्र है ना, पुराने गोले को, कलयुगी गोले को लात मार रहे हैं, और सतयुगी गोले को हाथ में पकड़ा हुआ है। काला बनाते 5 विकार रावण, गोरी आत्मा स्वर्ग की मालिक बनती है, काली आत्मा नरक की मालिक बनती है। आत्मा ये गोरी और काली बनती है। अब बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनना है। बाबा की श्रीमत, महाराजा बनना है ना, तुमको पवित्र बनना है। वह हठ योगी पवित्र बनने के लिए बहुत हठ करते हैं। वह हठ योगी पवित्र बनने के लिए बहुत हठ करते हैं, एक टांग पे खड़े रहते हैं ना, ठंड के दिनों में भी पानी में, हठ है ना ये। परंतु योग बिगड़ तो पवित्र बन ना सके। या तो सजाए खाकर पवित्र बनना पड़े, इसलिए बाप को क्यों ना याद करें और 5 विकारों को भी जीतना है। बाप कहते हैं यह काम विकार ही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो विकारों को नहीं जीत सकते, जो विकारों को नहीं जीत सकते, वह वैकुंठ के राजा थोड़े ही बन सकते। इसलिए बाप कहते हैं देखो, मैं तुमको कितने अच्छे कर्म सिखाता हूँ। बाप टीचर सदगुरु रूप में योग बल से विकर्म विनाश कराए, कर्म विकर्म जीत राजा बनाता हूँ। कैसे विकर्म विनाश कराते बाबा? योग बल, बल मतलब अब जैसे मान लो एक बर्तन में मैंने पानी गर्म करने रखा, और रखा फिर उतार लिया, फिर रखा फिर उतार लिया, उसके कीटाणु नष्ट होंगे? नहीं। कब होंगे कीटाणु नष्ट? जब कंटिन्यू है ना, कंसिस्टेंसी है, निरंतर, तब जाके इसको कहते हैं योग बल। जितना हीट चाहिए तब तक उसको उबालना। तो बाबा कहते हैं योग बल से विकर्म विनाश होंगे। अच्छा,
योग बल से विकर्म विनाश कराए, विक्रमाजीत राजा बनाता हूँ। वास्तव में सत्युग के देवी देवताओं को ही विक्रमाजीत कहा जाता है। वहां विकर्म तो होते नहीं। विक्रमाजीत संवत और विक्रम संवत दोनों अलग अलग है। एक राजा विक्रम भी होकर गया है और विक्रमाजीत राजा भी हो गया है। राजा विक्रमादित्य है ना, वहां से फिर विक्रम होना शुरू हुआ, बताते हैं ना हम लोग द्वापर युग से। फिर विक्रमाजीत राजा भी होके गए हैं। हम अभी विकर्मों को जीत रहे हैं। फिर द्वापर से नए सिर विकर्म शुरू होते हैं, तो नाम रख दिया है राजा विक्रम। देवताएं हैं विक्रमाजीत। अभी हम वह बनते हैं, फिर जब वाम मार्ग में जाते हैं तो विकर्मों का खाता शुरू हो जाता है। यहाँ विकर्मों का खाता चुक कर फिर हम विक्रमाजीत बनते हैं। वहां कोई विकर्म होते नहीं। विकर्मों को जीत लिया ना, फिर सत्युग त्रेता में कोई विकर्म होते नहीं। तो बच्चों को यह नशा होना चाहिए कि हम यहाँ ऊंच तकदीर बनाते हैं। यह है बड़े ते बड़ी तकदीर बनाने की पाठशाला। पहले बाबा ने यूनिवर्सिटी कहा, फिर स्कूल कहा, फिर पाठशाला। सत्संग में तकदीर बनने की बात नहीं रहती, पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है। तुम जानते हो, हम नर से नारायण अथवा राजाओं का राजा बनेंगे। आज बाबा ने ये शब्द कितनी बार अंडरलाइन कराया है। राजाओं का राजा बाबा बनाते हैं। बरोबर पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। मैं तुमको पावन बनाता हूँ। अब पतित दुनिया में तो राज्य नहीं करेंगे ना, पावन दुनिया में राज्य करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी माता पिता नमस्ते बाप बाबा, दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू बाबा, बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। मुझे यही डायरेक्शन मिला था। ठीक है। हाँ तो धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि में सुदर्शन चक्र का ज्ञान रख। बुद्धि में सुदर्शन चक्र का ज्ञान रख। राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर विकर्माजीत बनना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर विकर्माजीत बनना है। सेकेंड पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। अभी विशेष 2 दिन है ना, इस समय तो
जैसे समय को भी वरदान है, जनवरी मास है 17-18, वरदानी मास इसको कहते हैं। तो विशेष 2 दिन हम, और फिर ये भी जैसे कहा जाता है ना, शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा ही होता है। तो ये साल की शुरुआत भी है ना, पहला महीना है साल का। तो इस महीने में हम जितनी मेहनत कर लें, तपस्या कर लें, तो वो सारे साल भी उसका प्रभाव रहता है, अच्छा भी रहता है। तो 2 दिन विशेष हमें तपस्या के लिए मिले हुए हैं। तो दीदी ने तो प्रोग्राम बनाया है, अभी दीदी भी हमारे इसमें ज्वाइन करेंगे, हम दीदी से ही सुनेंगे। अच्छा, वरदान है, बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के, बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले, बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव, स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से दूर। यह बाह्य मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं, इसलिए पहले इसको कैंची लगाओ। यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो, तब कहेंगे जीवन मुक्त। स्लोगन, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहम दिल है, वही तपस्वी है। कितना बढ़िया। जो अच्छे बुरे, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, उसका प्रभाव मेरी स्थिति को प्रभावित ना करे, उसका कर्म मेरी स्थिति को प्रभावित ना करे, तो क्या करना है? साक्षी दृष्टा, उसको साक्षी साक्षी होकर के देखना है। ठीक है। और क्या रखना है? रहम दिल, कि जैसे कोई बुरा कर रहा है उसके प्रति रहम का भाव, उसको कोसे नहीं, उसको ये ठीक नहीं किया, हाँ उसको बताना एक अलग बात है, लेकिन अंदर में जो भाव हो वो रहम भाव। तो जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहम दिल है, वही तपस्वी है। अच्छा, ओम शांति।